सर्वेक्षण एएसआई ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कोलकाता में है, के उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चर्स प्रकाशित होना आरंभ हुआ और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। एएसआई अपने वर्तमान रूप से 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। किसकी सहायता से? जॉन कैनिंग की। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। C14 निर्धारण विधि, जिसके जनक थे बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी, सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि या कार्बन डेटिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता है, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में है। इसे मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकार्ड्स के रूप में उद्धृत किया था। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलिब्रोधा, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है, का विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़े थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर सिंध और झेलम नदियों के बीच स्थित था। अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यहाँ आयुर्वेद, भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। नागार्जुन, पाणिनि, चाणक्य, प्रसेनजित आदि यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। चाणक्य ने यहाँ अध्यापन का भी कार्य किया है। आनंदमठ 1882 ईस्वी। आनंदमठ बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी रचना 1882 में हुई थी। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही
संकलित था। भाषा मूलतः बंगाली में है। अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुके हैं। सन 1952 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास का आनंद मठ पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसे वंदे मातरम गीत भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।